हे प्रभु, आज की सुबह हम अपने घुटनों को तेरे सामने झुकाते हैं। हमारे शब्द साधारण हो सकते हैं, पर हमारा विश्वास सच्चा है। हम जानते हैं कि तू हमारे शब्दों से अधिक हमारे मन की भावनाओं को समझता है। इसलिए प्रभु, जैसे हम हैं वैसे ही तेरे पास आते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने डर और चिंताओं के साथ। आज सुबह हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, इस नए दिन की शुरुआत में हमें शुद्ध कर दे। यदि हमारे मन में कोई कटुता है, कोई गुस्सा है, कोई जलन या ईर्ष्या है, तो उसे अभी दूर कर दे। यदि हमारे दिल में कोई बोझ है, कोई चिंता है जो हमें भीतर से तोड़ रही है, तो प्रभु आज उसे अपने प्रेम से हल्का कर दे। हम मानते हैं कि हमसे कई बार भूले हुई हैं, विचारों में, शब्दों में और कार्यों में। पर हे दयालु पिता, आज हम तेरी क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर, हमें नया कर और हमें फिर से अपने मार्ग पर चला। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारा मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। इस सुबह हम तुझे अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहते हैं। जो भी आज हम करें, जो भी हम बोले, जहां भी हम जाएं, सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। हमारे कदमों को सही दिशा दे, हमारे निर्णयों को बुद्धि से भर दे और हमारे मन को शांति से स्थिर कर दे। प्रभु, आज हम अपने परिवार को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर अपनी कृपा की छाया बनाए रख। जिन घरों में आज तनाव है, वहां शांति भर दे। जिन रिश्तों में दूरी आ गई है, वहां प्रेम और समझदारी वापस ले आ। जिन परिवारों में बीमारी है, वहां चंगाई दे। जिन घरों में कमी है, वहां अपनी भरपूरी की आशीष दे। हे प्रभु, आज हम अपने काम और जिम्मेदारियों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें ईमानदारी और सफलता दे। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके काम में बरकत दे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता और बुद्धि दे। और जो लोग आज भी काम की तलाश में हैं, प्रभु उनके लिए सही दरवाजे खोल दे। उन्हें निराश न होने दे, बल्कि उनके विश्वास को मजबूत कर। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं या अकेले हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। प्रभु, उनके दिल में आशा जगा। जो दर्द में हैं, उन्हें आराम दे। जो निराश है, उन्हें नई उम्मीद दे। जो टूट चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर। हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों के दुख को समझ सकें और उनके लिए आशीष का कारण बन सकें। हे प्रभु, आज की सुबह हमें धैर्य का वरदान दे। जब हालात हमारे अनुसार न हो, तब भी हम शांत रहें। जब लोग हमें गलत समझें, तब भी हम प्रेम बनाए रखें। जब रास्ता कठिन लगे, तब भी हम विश्वास न छोड़ें। हमें सिखा कि हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा कैसे रखा जाए। प्रभु, हमारे देश पर भी अपनी कृपा बनाए रख। जहां अशांति है, वहां शांति दे। जहां अन्याय है, वहां न्याय स्थापित कर। हमारे नेताओं को सही सोच और सही निर्णय की बुद्धि दे। हमारे समाज को प्रेम, एकता और करुणा से भर दे। हमें ऐसा नागरिक बना जो न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी सोचे। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज का दिन क्या लेकर आएगा, पर हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ चलेगा। यही हमारा सबसे बड़ा भरोसा है। चाहे खुशी हो या परीक्षा, सफलता हो या संघर्ष, हम हर हाल में तेरा धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हमारे मन, वचन और कर्म को आज पवित्र कर। हमारे होठों से ऐसे शब्द निकले जो जीवन दे, न कि चोट पहुंचाएं। हमारे हाथ ऐसे काम करे जो आशीष का कारण बने। हमारे कदम ऐसे रास्तों पर चले जो हमें तेरे और करीब ले जाएं। पवित्र और सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आज हम उपवास की इस घड़ी में पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा के साथ तेरे सामने आते हैं। ये उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं है, बल्कि ये अपने आप को तेरे और अधिक निकट लाने का पवित्र अवसर है। प्रभु, हम अपने शरीर को नम्र करते हैं ताकि हमारी आत्मा तेरी आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन सके। आज हम संसार की बातों से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति से भरना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू जानता है कि हमारे जीवन में कितनी कमजोरियां हैं। कई बार हम अपने बल पर चलना चाहते हैं, अपनी समझ पर भरोसा करते हैं और तो तुझे पीछे छोड़ देते हैं। पर आज उपवास के इस दिन हम अपने अहंकार को तेरे चरणों में रख देते हैं। हमें तोड़, हमें झुका और हमें वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। हमारा ये उपवास दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और गहरे समर्पण का उपवास हो। प्रभु, जैसे हम भोजन से दूर हैं, वैसे ही हमें हर उस बात से भी दूर कर दे जो हमें तुझसे अलग करती है। हमारे मन के गलत विचार, हमारे दिल की कटुता, हमारी जीभ के कठोर शब्द
और हमारे व्यवहार की गलत आदतें, सब कुछ आज तेरे सामने खुला है। हम तुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए हे दयालु प्रभु, हमें शुद्ध कर, अपने पवित्र लहू से हमें धो दे और हमें भीतर से नया कर दे। हे प्रभु यीशु, जब तूने पृथ्वी पर रहकर उपवास किया, तब तूने हमें सिखाया कि उपवास में सामर्थ्य है। आज हम उसी विश्वास के साथ तेरे सामने खड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि हम योग्य हैं, पर हम ये जरूर मानते हैं कि तू दयालु है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी पुकार पर ध्यान दे और हमारे उपवास को स्वीकार कर। प्रभु, इस उपवास के दौरान हमारे मन को स्थिर रख। जब शरीर कमजोर हो तब आत्मा को मजबूत कर। जब थकान आए तब हमें तेरे वचन से नई शक्ति दे। जब मन भटके तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। हमें ऐसा उपवास करने की कृपा दे जो हमें चिड़चिड़ा नहीं बल्कि नम्र बनाए, जो हमें कठोर नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ बनाए। हे पिता, आज हम अपने जीवन की हर परेशानी को तेरे चरणों में रखते हैं। जिन समस्याओं का कोई हल हमें दिखाई नहीं देता, प्रभु आज उन्हें तू अपने हाथ में ले। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपनी सामर्थ्य से खोल। जो रास्ते अंधेरे में डूबे हैं, वहां अपनी ज्योति जला दे। हम जानते हैं कि उपवास के साथ की गई प्रार्थना में सामर्थ होती है, इसलिए हम विश्वास के साथ मांगते हैं। प्रभु, आज हम अपने परिवारों के लिए उपवास करते हैं। हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, हर गलतफहमी को दूर कर दे। जहां घरों में कलह है, वहां शांति भर दे। जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है, वहां फिर से अपनापन जगा दे। हमारे घरों को प्रार्थना का घर बना और हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जिससे तेरा नाम महिमान्वित हो। हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी उपवास करते हैं जो बीमार हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी रिपोर्टें सही नहीं है, जिनके मन में डर बैठ गया है। प्रभु, तू उन्हें छू ले। तेरी एक छुअन काफी है। जहां दवाइयां काम नहीं कर रही, वहां तेरा चंगाई का हाथ चले। हम विश्वास करते हैं कि तू आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी उपवास करते हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। हे यहोवा यिरे, तू उनकी हर आवश्यकता को पूरा कर। उनके जीवन में नए अवसर खोल, उन्हें सम्मान और स्थिरता दे और उन्हें कभी निराश न होने दे। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के समय हमारे आत्मिक जीवन को गहरा कर। हमें केवल मांगने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला भी बना। हमें तेरी इच्छा को पहचानने की बुद्धि दे। कई बार हम अपनी इच्छा को तेरी इच्छा समझ लेते हैं, पर आज प्रभु हमें सिखा कि चुप रहकर भी तुझ पर भरोसा कैसे किया जाता है। प्रभु, हम अपने देश और समाज के लिए भी उपवास करते हैं। जहां हिंसा है वहां शांति ला, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कर, जहां नफरत है वहां प्रेम फैला। हमारे देश को चंगा कर, हमारे लोगों के दिल बदल और हमें ऐसा समाज बना जिसमें करुणा, सच्चाई और एकता हो। हे प्रभु यीशु, आज इस उपवास के द्वारा हमें तेरे और करीब खींच ले। हमें दुनिया की आवाजों से दूर करके अपनी कोमल आवाज सुनना सिखा। हमें यह समझ दे कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि तेरे साथ संबंध में है। हमारा यह उपवास हमें घमंडी नहीं बल्कि विनम्र बनाए। प्रभु, जब यह उपवास पूरा हो तब भी हमें वही आत्मिक अनुशासन बनाए रखने की कृपा दे। ऐसा न हो कि हम फिर पुराने डर्रे पर लौट जाएं, बल्कि हमारा जीवन ही एक जीवित उपवास बन जाए। ऐसा जीवन जो हर दिन तुझे प्रसन्न करता हो। पवित्र और दयालु प्रभु परमेश्वर, आज हम कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। हमारी आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि धन्यवाद और आनंद के हैं। प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि तूने हमारी पुकार सुनी है। जिन बातों के लिए हम रोए, जिन परिस्थितियों में हमने तुझे पुकारा, जिन रातों में हमारी नींद टूट गई, हर जगह तू हमारे साथ खड़ा रहा। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता परमेश्वर, जब हमारे शब्द कम पड़ गए तब भी तूने हमारे दिल की आवाज सुन ली। जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी थीं तब भी तूने उन्हें पूरा समझा। जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, तब हमारी खामोशी भी तेरे कानों तक पहुंची। प्रभु, तूने हमें कभी अनदेखा नहीं किया, कभी ठुकराया नहीं, बल्कि हर बार अपने प्रेम से हमें डांट लिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ऐसे समय भी आए जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। हमने इंतजार किया, रोए और कई बार निराश भी हुए, पर आज हम समझते हैं कि तू देर जरूर करता है पर अंधेर नहीं करता। तू सही समय पर, सही तरीके से और हमारे भले के लिए उत्तर देता है।
प्रभु, उस धैर्य के लिए भी धन्यवाद जो तूने हमें इंतजार के समय में सिखाया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें हर परिस्थिति में संभाला। जब बीमारी ने हमें घेर लिया तब तूने हमें सामर्थ्य दी। जब डर ने हमारे मन को जकड़ लिया तब तूने हमें शांति दी। जब आर्थिक तंगी ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की तब तूने नए रास्ते खोल दिए। हम मानते हैं कि यह सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि तेरी अनुग्रह और दया से हुआ है। प्रभु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें दिखाई दिए और उन उत्तरों के लिए भी जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर काम हमारे भले के लिए करता है। जो बातें हमें समझ में नहीं आई वे भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। इसलिए आज हम बिना किसी शिकायत के पूरे भरोसे के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। तूने हमारे घरों की रक्षा की, हमारे अपनों को संभाला और हर दिन हमारी जरूरत को पूरा किया। कई बार हमने महसूस भी नहीं किया पर तूने हमें खतरों से बचाया। जिन आशीषों को हम सामान्य समझ लेते हैं, सांस, भोजन, छत, संबंध, उन सब के लिए आज हम विशेष रूप से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो तूने हमारे जीवन से पोंछे। धन्यवाद उन टूटे हुए पलों के लिए जहां तूने हमें जोड़ा। धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए, क्योंकि अगर वे खुले रहते तो शायद हम गलत रास्ते पर चले जाते। और धन्यवाद उन नए दरवाजों के लिए जो तूने हमारे लिए खोले, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। है प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, हालात बदल गए, पर तू वही रहा, कल भी, आज भी और सदा के लिए। जब दुनिया ने हमें समझा नहीं तब तूने हमें अपनाया। जब हमारे अपने भी साथ नहीं दे पाए तब तूने हमें अपनी बाहों में संभाल लिया। प्रभु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमारे मन में डाली। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहीं, तूने हमारे अंदर एक ऐसी शांति रखी जो समझ से परे है। यह शांति इस बात की गवाही है कि तू हमारे साथ है और इसके लिए हम तुझे बार बार धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि हमें बदल भी दिया। जिन बातों के लिए हम पहले तुझसे मांगते थे, आज कई बार हमें उनकी जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि तूने हमारे मन को, हमारी सोच को और हमारी प्राथमिकताओं को बदल दिया। यह भी तेरी महान कृपा है। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, जिन्होंने हमें सही सलाह दी, जिन्होंने हमें संभाला जब हम गिर रहे थे। हम जानते हैं कि वे भी तेरे हाथों का ही साधन थे, इसलिए उनके जीवन के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, धन्यवाद उन कठिन रास्तों के लिए जिनसे होकर तूने हमें निकाला। आज हम देख पा रहे हैं कि वही रास्ते हमें मजबूत बना गए, वही संघर्ष हमें परिपक्व कर गए, वही आंसू आज हमारी गवाही बन गए। यदि वे कठिन समय न आते तो शायद हम तुझे इस गहराई से न जान पाते। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस आशा के लिए जो तूने कभी बुझने नहीं दी। जब सब कुछ अंधकार में लग रहा था तब भी तूने हमारे दिल में एक छोटा सा उजाला जलाए रखा और वही उजाला हमें आगे बढ़ाता रहा। आज हम उसी उजाले के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि हर हाल में तेरा धन्यवाद कैसे किया जाता है, न केवल आशीषों में बल्कि परीक्षाओं में भी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर परिस्थिति हमें तेरे और करीब लाने के लिए है। प्रभु, आज हम वचन देते हैं कि हम केवल मांगने वाले नहीं बल्कि धन्यवाद देने वाले भी बने रहेंगे। जब तू देगा तब भी धन्यवाद, और जब तू प्रतीक्षा में रखेगा तब भी धन्यवाद, क्योंकि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि तुझ पर टिका है। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तू आज भी जीवित है और हमारी प्रार्थनाएं आज भी सुनता है। धन्यवाद कि तू कल की बात नहीं बल्कि आज का परमेश्वर है। धन्यवाद कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। अंत में प्रभु, हम पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरी आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो और हमारी हर सांस तेरे धन्यवाद से भरी रहे। यह सब हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में कहते हैं।